पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब विधानसभा में राज्य के 2021-22 में बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य में बुढ़ापा पेंशन को दोगुना कर दिया गया है। बजट में किसानों के लिए नई योजना कामयाब किसान खुशहाल पंजाब शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही पंजाब के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 170 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने बजट में कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई से पहले नए वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब का कर्ज 31 मार्च तक 2,52,880 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये 2021-22 में बढ़कर 2,73,703 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि रिसोर्स गैप इस साल 0 रहेगा, यानी सरकार के पास जितने पैसे हैं उतना ही खर्च होगा। किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट में 10,186 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी करने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि खराब ट्यूबवेलों की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मोहाली में रीजनल वायरोलॉजी सेंटर स्थापित होगा और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने किसानों के कर्ज माफी के लिए 10,186 करोड़ रुपए रखे हैं। सीवरेज के पानी को साफ करके सिंचाई के लायक बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम से नई योजना शुरू करने का ऐलान भी किया है। इस योजना के लिए 3780 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। इस साल इस योजना के लिए 1104 करोड़ रुपए रखा गया है। कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च तक व 31 जुलाई से पहले लागू होगी। मनप्रीत बादल ने कहा कि कैग ने भी कहा है कि सरकार वित्तीय रिफॉर्म के पथ पर है। उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। पहले ये 750 रुपये प्रति माह थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राशि के लिए वेतन आयोग की रिपोर्ट 31 मार्च से पहले आ जाएगी। इसे 31 जुलाई से पहले लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने श्रोमणी वार्ड की राशि 5 लाख से 10 लाख रुपए करने का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं क्लास की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। युवाओं को स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त कमीशन की रिपोर्ट से पंजाब को 1500 करोड़ रुपए इस साल ज़्यादा मिलेंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो वेल में आ गए और सदन से वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा मनप्रीत सिंह बादल झूठ बोल रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 50,000 मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए 47 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कलानौर में केन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गांव में 400 पौधे लगेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश उत्सव के लिए 223 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अप्रवासी भारतीयों के लिए बजट में कुछ नया नहीं है। कपूरथला के पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के अंतरिक्ष थिएटर के उन्नयन के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा राज्य में 250 स्कूल अपग्रेड होंगे। स्मार्ट स्कूलों के लिए 60% हिस्सा लोग दे रहे हैं, 40% सरकार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या पंजाब टीवी, चंडीगढ़।